12 साल के बाद ही कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि 12 साल में ही क्यों होता है। इसका जो बेसिकली मेन फोकस है वो गुरु बृहस्पति के बारे में है, जो कि देवताओं के गुरु हैं, जो कि हमें ज्ञान और विद्या देते हैं, और इंग्लिश में हम उन्हें जुपिटर बोलते हैं। गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल चलते हैं, और सभी को पता है ज्योतिष में 12 राशियां हैं, और जब वो अपना चक्र कंप्लीट करके आते हैं वृषभ राशि में, तभी महाकुंभ का आयोजन होता है। और इसके अलावा सूर्य और चंद्र दोनों ही मकर राशि में होते हैं, तब इस सुंदर पर्व का आयोजन होता है। इसलिए महाकुंभ 12 वर्षों के बाद होता है। जी, तो जैसे कि आपने अभी बताया कि इस वजह से 12 वर्षों के बाद जो है वो महाकुंभ का आयोजन होता है। तो प्रयागराज में इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग वहाँ पे नहीं कुंभ में स्नान करने के लिए जा पा रहे हैं, या किसी वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या बच्चे छोटे हैं घर में, तो उनके लिए पहले तो आप बताओ, फिर मैं आपसे जानूंगी महाकुंभ की स्टोरी कि महाकुंभ का आयोजन होता क्या। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो नहीं जा पा रहे हैं महाकुंभ में, उस दौरान वो अपने घर में ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिससे उनको उस दिन के किए गए स्नान का जो फल है वो घर बैठे मिल सके। जो लोग महाकुंभ ना जा सकें, जा भी नहीं पाते, कई बार व्यवस्था नहीं होती, जैसा आपने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, बिल्कुल, या परिवार की 100 समस्याएं हैं, गृहस्थियों के लिए तो रहती ही रहती हैं, तो उसके लिए आप गंगाजल डाल के घर में स्नान करें। कोई प्रयागराज कुंभ गया हो, वहां से जल लेके आया हो, उससे लेकर भी आप उससे स्नान कर सकते हैं। अच्छा, घर में ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें जी। इसके अलावा निर्मल मन से प्रभु को याद करें, क्योंकि गोस्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर आप मन से उनको वहीं से याद कर लेंगे तो गंगा जी वहीं आ जाएंगी। दूसरी बात, कोशिश तो बहुत करते हैं, नहीं जा पाते तो मन में संशय रहता है, अब क्या करूं क्या ना करूं। तो उसके लिए भी एक पंक्ति में आपको और सुना देती हूं कि गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जा हृदय राम का वास। तो आप अगर मन में वहीं राम का वास करके अपने हृदय से पुकारेंगे तो सभी चीजें सुलभ हैं, क्योंकि तो आपको पता ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और जब आप मन से किसी चीज को करते हैं तो आपने भी सुना होगा, मन चंगा तो कटौते में गंगा, गंगा जी स्वयं ही आपके पास आ जाएंगी। तो जो ना जा पा रहे हो वो परेशान ना हो, वो इन विधियों को करके, पूजा पाठ को करके, या आसपास उनके पास जो भी है, गंगा जी हैं, शिप्रा जी हैं, गोदावरी हैं, अगर वहाँ भी स्नान कर लें, नदी किनारे दीपदान कर लें, तो आपको वही फल प्राप्त होगा। जी, तो मंजू जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी महाकुंभ की एक स्टोरी। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, हर लोग वहाँ पे स्नान करना जाना चाहते हैं, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 12 साल के बाद आपने बताया कि क्यों होता है, लेकिन ये जो आयोजन है इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो कहानी आज आप हमारे दर्शकों को बताइए।